सब राम बोलिए ना। वाणी पे राम आए तो ही जाकर के तो हृदय में राम। मंगल भवन मंगल भवन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। गया जी के बीच में विष्णु पद। अगर आप में से कोई गया जी गया हुआ हो तो विष्णु पद का वहां प्रथम दर्शन है। भगवान विष्णु का चक्र गयासुर नाम का एक दैत्य दानव था। उसने बहुत बड़ा तप किया, बहुत बड़ी साधना की और उसकी साधना इतनी प्रबल हो गई। एक दिन ब्रह्मा उसके सामने आए तो ब्रह्मा गयासुर को कहता तुम शांत हो जाओ। तो गयासुर ब्रह्मा से कहता ब्रह्मा वरदान मांगता। विचार करिए, जो दुनिया को वर देने वाला ब्रह्मा है उस ब्रह्मा के लिए गयासुर कहता है वरदान मांग ब्रह्मा, अगर तेरे को कोई वर चाहिए तो मांग। सुनने वाली कथा है, सब ध्यान से सुनना मेरे भाई। ब्रह्मा ने बड़ी बड़ी चित्रवाद की, गजब हो गया। इस असुर की कितनी ताकत है, कितना बल है इसके अंदर, मैं तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा तेरी छाती के ऊपर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। गयासुर ने कहा तथास्तु। गयासुर लेट गया। गयासुर लेट गया और ब्रह्मा जी ने वेदी बनवाई, 16 स्तंभ वेदिका बनवाई और वेदिका बनवा करके ब्राह्मणों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया और गयासुर की छाती के ऊपर यज्ञ होने लगा। 1-2 दिन का यज्ञ नहीं, 100 वर्ष का यज्ञ। और जब गयासुर की छाती के ऊपर यज्ञ होते होते 100 वर्ष हो गए और 100 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा थक गया है, आहुति करने के लिए खड़ा हुआ। जैसे पूर्णाहुति के लिए खड़ा हुआ, गयासुर नीचे से उठने लगा। उसका की ताकत और बढ़ गई और बढ़ गई। तो ब्रह्मा कहां गया? ब्रह्मा ने सोचा था इसकी मौत हो जाएगी, इसके ऊपर 100 साल तक आग जलाऊंगा, ये तो मृत हो जाएगा। लेकिन गयासुर तो अधिक बलवान हो गया और जैसे वो गयासुर ऊपर उठने लगा, भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का आवाहन कर दिया। कौन विष्णु? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भगवयनं सर्वलोकैकनाथं।
सब लोगों के नाम। भगवान विष्णु का वाहन किया। भगवान विष्णु गरुड़ को छोड़ करके आए और गयासुर की छाती के ऊपर अपना पांव रखा। और जैसे गयासुर की छाती के ऊपर पांव रखा ना, तो पीड़ा से व्याकुल हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर, तेरे ऊपर 100 वर्षों तक यज्ञ किया है, पुण्य आत्मा बन गया, तुझे अब जाना होगा, तुझे मृत होना होगा। कुछ वरदान चाहिए तो मांगो। तो गयासुर कहता, प्रभु मेरी छाती के ऊपर 100 वर्षों तक यज्ञ किया है, कलयुग के बीच में जो भी मानव यहाँ आए और मेरी छाती के ऊपर पिंडदान करे तो अपने पितरों के लिए मुक्ति पाएगा, उसकी पितृ मुक्त होगी। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, गयासुर प्राण छोड़ गया और वहां विष्णु का भगवान विष्णु का वो चरण विष्णुपद मंदिर बन गया। आज भी जब विष्णुपद में आदमी खड़ा होता है, ना जाने अचानक अंदर एक पानी का छींटा आता है। मैं स्वयं गया, एक छींटा हर आदमी पर आता है। ऐसा कोई नहीं है, पापी है चाहे धर्मी है, जो मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो आकाश से छींटा आया। पता नहीं वो कौन सा पानी कहां से निकलता है। तो उस विष्णु पद का सब दर्शन करते हैं और वहां अपने पितरों के पिंडदान करते हैं। आज राम जी की सवारी गया में पहुंची और गया जी के बीच में दो पक्षीय कहते हैं 1 मास के लिए रहना चाहिए, 1 महीने के लिए, ज्यादा ना हो तो 15 दिन, 15 दिन में ना हो तो 7 दिन तो उससे होने चाहिए। 3 शुक्ल पक्ष के और 3 कृष्ण पक्ष के, या 7 कृष्ण पक्ष के 7 शुक्ल पक्ष के। और अपने पितरों की तिथि के अनुसार वहां पिंडदान किया जाता है और जौ का पिंड दिया जाता है। तो मेरे भाई बहन, सीता मैया, राम, लक्ष्मण और बहुत सारे सेवक सेविकाएं गए हैं। राम और लक्ष्मण आपस में विचार करते हैं, हमारे पिता को गए हुए आज कई वर्ष हो गए। इस गया जी में पिंडदान का बड़ा महत्व है, हमें अपने पिता के लिए पिंडदान करना है। ये भाई खड़खड़ाहट बंद करो, पिता के लिए पिंडदान करना है। तो वन में सामग्री जोड़ने के लिए, सामग्री इकट्ठा करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों निकले। सीता अपनी सखियों के साथ थी। वहां एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है फल्गु। फल्गु नाम की नदी बहती है। उस नदी के किनारे सीता मैया बैठी है और मनी मन में मां जगदम्बा, मां भगवती का स्मरण कर रही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अचानक सीता मैया ने बालू था रेत की नदी में, उस रेत की दुर्गा की मूर्ति बनानी शुरू कर दी और जैसी मूर्ति बन रही थी, दोपहर का काल हो गया, 12 बज गए। पितरों का वाहन 12 बजे के समय होता है। हर पितृ श्राद्ध लेने के लिए 12 बजे आता है। और देखते ही देखते राजा दशरथ का हाथ आ गया। सीता मैया के सामने राजा दशरथ का हाथ सामने आ गया, बेटी मेरा आहार दो।
मैं तुम्हारा पिता दशरथ। सीता मैया ने अपना घूंघट एकदम आगे किया आदर सत्कार देने के लिए, तो चारों तरफ ढूंढने लगे, प्रभु है नहीं, राम है नहीं, लखन है नहीं, सामने कोई सामग्री नहीं है। ऐसा ना हो मेरे पिता खाली हो जाए। वही रेती उठाई, वही बालू उठाया, रेती उठाई, उसका गोल पिंड जैसा बनाया और पिता के हाथ में दे दिया। वो हाथ चला गया। उसके पश्चात राम जी आए। राम जी ने पिंडदान किया, लक्ष्मण ने पिंडदान किया, सीता मैया ने कुछ नहीं कहा। वहां दर्शन करने के पश्चात एक 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है प्रेमशिला, जहां बहुत सारी पौड़ियां हैं, गिनती तो मेरे से भी नहीं हुई, मैं गिन नहीं सका क्योंकि पौड़ियां से चढ़ना मेरे लिए समर्थता है, मैं कम चढ़ता हूं। लेकिन वो पौड़ियां चढ़ करके जब राम लक्ष्मण सीता सब ऊपर पहुंचे तो वहां जिस पितृ के नाम से पिंडदान किया हो नीचे उसका साक्षात हाथ आता है पिंड देने के पास। अब तो नहीं आता, लेकिन तो जब राजा दशरथ का हाथ नहीं आया मन में शंका हो गया, मेरे पिता को पिंडदान नहीं हुआ। तो सीता मैया ने कहा प्रभु पिंडदान मैंने किया, दोपहर काल के बीच में मैंने पिंडदान किया है। तुम झूठ कह रही हो, सत्य कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूं प्रभु। भगवान राम को संशय हो गया, अगर तुमने पिंडदान किया होता तो मेरे पिता का हाथ जरूर आता। प्रभु आप समय पर नहीं आए, मैंने रेती का पिंडदान किया। भगवान राम को संशय हो गया, तुम्हारा साक्षी कौन है? प्रभु मेरे 7 साक्षी। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, इस कथा की बड़ी विचित्र कथा। मेरा पहला साक्षी है आम का पेड़। आम का पेड़ खड़ा था और मैंने आम पेड़ के सामने नीचे बैठ करके अपने पिता के लिए पिंडदान किया। तो भगवान राम ने आम से पूछा, आम तुम बताओ क्या इस सीता ने पिंडदान किया है? घबरा गया। राम मेरे लिए पता नहीं क्या कहेंगे, मैं कैसे कहूं कि जहां अन्न का पिंड होना था वहां रेत का पिंड दिया गया है, बालू का पिंड दिया गया है। तो आम पेड़ ने, उस आम के पेड़ ने मना कर नहीं महाराज, सीता ने कोई पेड़ नहीं दिया है, कोई पिंड नहीं दिया है। सीता मैया ने श्राप दिया, जाओ आम्र, इस मगध में, बिहार का एक नाम क्या है? मगध। इस मगध में आज के पश्चात तुम्हारे पेड़ में कभी फल नहीं लगेंगे। श्राप दे दिया सीता मैया। उसके पश्चात और कोई तुम्हारा साक्षी है महाराज? ये नदी है, जो फल्गु नदी है, इस नदी में मैंने बैठ करके पिंडदान किया है। तो भगवान राम ने नदी से पूछा, उस फल्गु से पूछा, ये बताओ मेरी पत्नी ने पिंडदान किया है? फल्गु घबरा गई। फल्गु ने भी मना किया, नहीं महाराज मैंने नहीं देखा। सीता मैया ने फल्गु नदी को श्राप दिया, तुम्हें लोग मां कहते हैं, नदी माता के स्वरूप में होती है, जाओ तुम मेरे लिए असत्य कह रही हो,
मुझे अबला को, इस अकेली स्त्री को छोड़ रही हो यहाँ? तुम तो स्त्री रूपी हो। जाओ, तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ, आज के पश्चात तुम इस धरती पर नहीं बहोगी, अधोमुखी बहोगी, रेत के नीचे से बहोगी। और वो धरती को आज भी अगर आप वहां जाते हैं, गया के बीच में विशाल नदी है, लेकिन नदी में कहीं पानी नहीं है, सूखी नदी है। जहां आप बैठोगे थोड़ा सा, सिर्फ 5 इंच रेती को किनारे हटाएंगे, नीचे पानी पानी, अधोमुखी बह रही है, अदृश्य होगी, तेरा दर्शन ही नहीं किसी को, बस श्राप देगी। उसके पश्चात कहा, और कोई तुम्हारा साक्षी है? अरे महाराज, एक ब्राह्मण देवता है, जिस ब्राह्मण ने मुझसे पिंडदान करवाया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता कहते हैं। 2 पाठ कर लेना।